नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 सितंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीपीएससी से छठी से लेकर 8वीं के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर दोस्तों 32,000 पदों पर वैकेंसी रहेगी तो सीधे सीधे 16,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इसमें सिर्फ फीमेल कैटेगरी की ही लड़कियां मतलब नौकरी ले सकती हैं। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। मध्य विद्यालय शिक्षकों के पद जिला को आवंटित। जी हाँ दोस्तों, कौन से जिला में कितनी सीटें रहने वाली देख सकते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा मतलब किस जिला में सीट है, जैसे गया में आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में 1500, 1600 ऐसे करके सीटों का दोस्तों यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। उसके बाद देखिए 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट बीपीएससी ने जिलों से मांगा है। जी हाँ, पूरी अपडेट अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और केवीएस रिजल्ट के लिए तैयार रहिए दोस्तों, केवीएस पीआरटी रिजल्ट। जी हाँ, किसी भी समय किसी भी वक्त जारी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, जहां से मात्र 2 से 5 सेकंड में अपना रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। रिजल्ट आते ही आपको ये क्लियर होगा कि कट ऑफ क्या जा रही है। और दोस्तों देखिए केवीएस के रिजल्ट थे, क्योंकि केवीएस में भी बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया। जब बीएड कैंडिडेट्स को बाहर किया गया, वैसे बीपीएससी में भी तो होगा क्या ना। देखिए केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बाहर। जी हाँ, इससे दोस्तों हमारी फाइनल कट ऑफ में एक बिल्कुल क्लियर ये पता चलेगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, मतलब देखिए फाइनल कट ऑफ जानना आपके लिए क्यों जरूरी होता है। देखिए जब दोस्तों बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है, जब सीटों की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर घोटाला होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 69,000 भर्ती में दोस्तों आपको बता दो 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें सरकार ने खुद ही 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी की थी, लेकिन मामला इस समय कोर्ट में फंसा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े मतलब आरक्षण घोटाला हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सोचिए जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का था, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, और एससी कैटेगरी के, इन बच्चों को नौकरी ना देकर दे दी गई जनरल कैटेगरी में। अब देखिए दोस्तों जनरल में अदर स्टेट के बच्चों को भी फायदा होता है। ठीक है, ये सब बातें भी अभी हम लोग देखेंगे। और देखिए बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती को पद वेतनमान मंजूर हुआ है। एक बात आपको बता दें, इनको जो वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, जो फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट फेज में आई थी, इनको मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक निकालनी चाहिए थी। अब होगा क्या दोस्तों, 79943 पदों पर तो इन्होंने निकाल दी प्राथमिक 1 to 5। अब दोस्त ये मध्य वाली जो वैकेंसी आ रही है, इसके लिए जो सैलरी रहेगी 45,000 से ज्यादा है। अब दोस्तों बच्चे मध्य वाली वैकेंसी में भी अप्लाई कर देंगे, जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर नौकरी पाएंगे डीएलएड के, वो भी काफी बच्चे हो सकता ना करें, लेकिन कुछ बच्चे कर भी सकते हैं। 4,000 के सैलरी का लगभग डिफरेंस आ रहा है। देखिए जो प्राथमिक में आपकी सैलरी रहेगी 40,630 और मध्य में 45,000, तो तकरीबन 4,500 का सैलरी का डिफरेंस होगा। तो ऐसे देखा जाए तो साल भर में लगभग 50,000 से ज्यादा सैलरी का डिफरेंस हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे दोस्तों, जो बच्चे प्राइमरी में नौकरी पा जाएंगे, वो भी आवेदन कर देंगे। ठीक है ना, मध्य में। तो पूरी अपडेट अभी हम लोग देखेंगे। अगर ये वैकेंसी पहले निकाल देते तो बेहतर रहता। ठीक है, अब ऐसे ये होगा कि जो बच्चा प्राइमरी में नौकरी भी पा जाएगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन मध्य में भी हो जाएगा। मतलब उसने एक सीट खराब करेगा ना, नहीं तो उसकी जगह कोई और बच्चा नौकरी पाता है। ये बात थी खाली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए राज्य के सभी 29,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में छठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए 31,982 शिक्षकों की बहाली। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को पद बांटे गए हैं। अब जिलों द्वारा 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 1 से लेकर 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति की भांति छठी से लेकर 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के लिए शिक्षकों नियुक्ति पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हस्ताक्षर से सभी 38 जिलों को पद आवंटित करते हुए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आरक्षण रोस्टर 100 बिंदुओं पर, ठीक है ना। तो आरक्षण के दोस्त यहाँ पर बातें की गई हैं। चलिए दोस्त एक बात यहाँ पर जो आपने समझा कि देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आपको ये क्लियर होगा कि कौन से जिले में कितने पद रहेंगे, आपको कौन से 3 जिलों का नाम देना है। देखिए प्राथमिक वैकेंसी जो भी हमारी आई थी 1 to 5 वाली, उसमें भी आप लोगों ने 3 जिलों का विकल्प दिया होगा। मान लेते हैं दोस्तों आपने दिया था गया का दिया हो, ठीक है, कैमूर का दिया हो और उसके बाद पटना का दिया हो। अगर मान लीजिए आपका इन 3 जिलों में आपका नाम नहीं आता या इन 3 जिलों की कटाप 40 प्लस चली जाती है और आपके नंबर आ रहे हैं 39 नंबर, तब क्या होगा? तब क्या उसके अलावा किसी जिला में आपको पद मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। देखिए और जो वैकेंसी आती है जहाँ पर भी आप जिस भी जोन से अप्लाई करते हैं सिर्फ आपको नौकरी वही जगह मिलती है, ठीक है। मान लेते दोस्तों आप किसी जोन से अप्लाई किए, वहाँ की कटाप चली जाती है हमारी 70 नंबर और दोस्तों दूसरे जोन की कटाप 60 नंबर जाती है, तो आपको नौकरी 70 वाले में ही मिलेगी। नहीं मिलती तो फिर नहीं मिलेगी, 60 से आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर इससे बहुत दिक्कत होने लगती है इनको मेरिट लिस्ट बनाने में, ठीक है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं तो ये पूर्वी चंपारण रहा होगा, ठीक है। तो हर जिले में सीटें कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके घर के पास कौन, मतलब घर के पास में आपका कौन सा जिला पड़ता है, ठीक है। अगर 3 जिलों का विकल्प आएगा स्पेशली बिहार के बच्चे, और जो बच्चे आरक्षित वर्ग में उनकी नौकरी मान के चलिए 50% तो पहले से क्लियर है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, बाकी 50% की तैयारी कर लीजिए। देख सकते हैं 9 से लेकर 12 और 11-12 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा जिलों में दिए गए सभी दस्तावेज या प्रमाण पत्रों को बीपीएससी ने मांगा है। प्रमाण पत्रों को विषयवार व्यवस्थित कराते हुए आयोग को भेजने के लिए जिलों को पत्र भेजा गया है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने सभी जिलाधिकारियों को इस पत्र भेज कर कहा है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के लिए दिए गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र की शिक्षा विभाग की प्रति और आयोग की प्रति दोनों प्रति बीपीएससी को देने के लिए कहा गया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दौर लगातार जारी है, ठीक है। बच्चों के लिए दोस्तों जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। 1 to 5 क्लास में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया, उसको आप बदल सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। काफी बार दोस्तों बहुत से बच्चों ने ऐसी पीडीएफ अपलोड कर दी जिसमें क्लियर दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, आप उसको भी सुधार सकते हैं। ये बात हो गई। और देखिए एक और बड़ी खबर आती है, 27,000 शिक्षा सेवकों को अगले माह से मिलेगा 22,000 मासिक मानदेय। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश, ठीक है। तो ये होती दोस्तों किस्मत। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, 10,000 सैलरी पाते, मात्र 10,000। इनकी सैलरी भी तो कम से कम 25,000 30,000 करना चाहिए ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 29,000 मिडिल स्कूलों में होगी 31,982 शिक्षकों की बहाली। सभी 38 जिलों को बांटे गए पद, 3 दिनों में होगा रोस्टर क्लियरेंस। सर्वाधिक 1552 पद गया में, चौथे नंबर पर पटना को मिले 1269 पद, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं गया से भी ज्यादा यहाँ पर 1664 चंपारण में दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बीएड डीएलएड विवाद पर एनसीटीई ने राज्यों को भेजा पत्र, जाने क्या कहा। वही दोस्तों क्लियर बात हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही इनको मानना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे देश में कोई नहीं है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो बिल्कुल फाइनल और अंतिम होगा। डीएलएड क्रेज घटा तो ताला, बढ़ा तो दाखिले में की परेशानी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में इस साल एडमिशन 2023 में मिलना मुश्किल हो गया। सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों यूपी में जो जनरल कैटेगरी की कटाप चली गई दोस्तों वो आसमान छू है, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एडेड जूनियर भर्ती के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी। ये दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, प्रयागराज की। प्रदेश के 3049 सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने के कारण उनकी भर्ती बेवजह देरी हो रही है। देखिए एक बात आपको बता दें, बीपीएससी में भी दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी, ठीक है ना, 1 महीना भी डिले होगी, 1 मंथ भी, तो आप लोगों का 40,000 का नुकसान होगा, कम से कम 40,000 रुपये, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे ना जितना जल्द से जल्द आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाए ताकि आपका 1 भी रुपये का नुकसान ना हो। नई शिक्षक भर्ती में नौकरी पाना बहुत ही आसान होगा, जाने क्यों।
देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 1,70,000 बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी पा चुके होंगे जो बीएड और डीएलएड से थे। अब दोस्तों जो बच्चे बचेंगे उन्हीं को तो नौकरी लेना है ना, तो इस बार उतना कंपटीशन आपको लास्ट टाइम जैसा नहीं दिखेगा। पेपर आसान रहेगा तो मेरिट आसमान छूएगी, ठीक है ना। कितने नंबर तक नौकरी कंफर्म है आपको दोस्तों क्लियर बता दें, 40 नंबर तक बहुत हद तक चांस से नौकरी मिल जाएगी। 38 में एससी और एसटी में हम देख सकते हैं, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट में पासिंग मार्क कोई सिंपल सी बात है 82 90 नंबर रहेगी। बिहार की महिलाओं के लिए 75 नंबर तक है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए 90 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने अक्टूबर में नोटिफिकेशन सीटेट का आ सकता है, वो भी सीटेट दिसंबर के लिए। तैयार रहिए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, 4 या 5 कितने विकल्प हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार विचार हो रहा है कि 4 विकल्पों पर ही आपका क्वेश्चन पेपर बने। देखिए अगर आप 4 विकल्पों पर पेपर बनता है तो आप तुक्का लगाने के जो चांसेस होता है वो 25% होता है, 1/4 आप कह सकते हैं। अगर दोस्तों 5 विकल्प हो जाते हैं तो यहाँ पर तुक्का आपका लगने के चांस 20%। अगर हम करें विकल्प मात्र 2 हो जाए तो तुक्का लगने के चांस 50%। तो जितना कम विकल्प उतना ही ज्यादा आपको फायदा। डीएलएड बीटीसी और बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती आ चुकी है। अभी तक क्या हो रहा था, डीएलएड और बीएड के बच्चे सिर्फ आपसी विवाद में फंसे हुए थे, वैकेंसी आ नहीं रही थी, बच्चे परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले देख लेते हैं कि ट्विटर के माध्यम से क्या अपडेट है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग अतुल सर का, जी हाँ अतुल प्रसाद सर बीपीएससी चेयरमैन। जी हाँ, इनका ट्वीट का वेट तो भैया हर एक बच्चा करता है कि कब इन सर का ट्वीट आ जाए और क्या बातें लिखते हैं। ये जो भी बातें लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से, ठीक है, वो बात 100% सही होती है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। और सभी बच्चों को उम्मीद है कि अतुल सर के रहते हुए परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी। अगर होती है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर धांधली होती है तो आपको हाई कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देख सकते हैं, पेइंग ब्रोकर फॉर अ टीचर पोस्ट इन टीआरई इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून, ठीक है। तो दोस्त इनकी बातों में काफी सच्चाई रहती है। देख सकते हैं 4 साल की सेवा वाले +2 और 8 वर्षों की सेवा वाले सेकेंडरी शिक्षक बन सकेंगे हेडमास्टर। दोस्तों देख सकते हैं हर जगह नए नए नोटिस लगातार आपको देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 29,000 मध्य विद्यालयों में होगी 31,982 शिक्षकों की नियुक्ति। देखिए 29,000 स्कूल की बात, कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया गया। एलपीजी कनेक्शन के लिए स्कूलों को मिले 81,70,000 रुपए, ठीक है। बीएड डिग्री वाले नहीं बन पाएंगे 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जरा इसको देखते हैं। जो बच्चे बीएड से हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीएड डिग्री वाले नहीं बन पाएंगे 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक। बीएड डिग्री धारक 1 से 5वीं तक के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री योग्य नहीं है और इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष, ठीक है, डिग्री वाले ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद एनसीटीई ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा है। एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों को शिक्षा विभाग के सचिव के पत्र भेजा है। एनसीटीई ने देखिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनुरूप कार्रवाई को कहा है। 3,90,000 स्टूडेंट या अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरने के आसार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बीए डिग्री धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही बीएड छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इससे देखिए सीधे सीधे 3,90,000 बीएड छात्रों का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत उन छात्रों के साथ होगी बीएड में जिन बच्चों का नंबर 60 से ज्यादा आ रहा है। जी हाँ, जिन बच्चों की नौकरी लगना लगभग 99% तक श्योर थी, अब वो बच्चे भी नौकरी नहीं पा पाएंगे, ठीक है। देखिए एनसीटीई ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी की उपलब्धता के लिए लिंक भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 79,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा में शामिल 3,90,000 अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। पत्र के आधार पर अब विभाग बीपीएससी को इससे संबंधित पत्र देगा, जिससे में मतलब 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों के रिजल्ट नहीं जारी होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पहले ही आया था, लेकिन निर्णय बिहार के जारी शिक्षक भर्ती में लागू होगा या नहीं, इस पर संशय था। तो दोस्तों ये बड़ी बात है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। बीएड छात्रों को राहत मिलती है कि डीएलएड छात्रों की जीत होती है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के बच्चे इस समय भैया जहां पर हाथ रखते हैं सब सोना होता है ना, तो डीएलएड छात्रों के अच्छे दिन एकदम चल रहे हैं डीएलएड और बीटीसी के, ठीक है ना। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। इस समय ट्रेंड दोस्तों डीएलएड बीटीसी चल रहा है। बड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर। अगले दोस्तों 1 साल के अंदर 51,112 पदों पर यूपी में या इससे बड़ी वैकेंसी प्राथमिक में देखने को मिल सकती है। बीपीएससी पीआरटी के दोस्तों जो कट ऑफ गई थी, देखिए अब एक बात समझिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, तकरीबन दोस्तों 32,000 सीट लास्ट वैकेंसी में हमारे दोस्तों किसमें थे, पीआरटी में सिर्फ अनारक्षित वर्ग के लिए थे, ठीक है, 32,000 सीटें। और इस बार दोस्तों क्या होने वाला है ये समझिए पहले। इस बार की जो वैकेंसी आ रही दोस्तों हमारी जूनियर में, वहां पर टोटल पद ही 32,000 के लगभग है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमारे पद रहेंगे 31,982, ठीक है। तो ये दोस्तों समय समय की बात होती है। तो इस वैकेंसी में दोस्तों नौकरी पाना इसलिए आसान हो गया था सभी बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी में तकरीबन 48,000 पद आरक्षित हैं, जिसमें SC ST OBC EBC और EWS कैटेगरी रहेगी। कैटेगरी तो दोस्तों इस वैकेंसी में भी रहेगी 50% आरक्षण के साथ, लेकिन जो नौकरी आसानी से उसमें मिल सकती थी प्राथमिक में, इस 6 से 8 में उतना नहीं होगा। जी हाँ दोस्त, एक सोशल साइंस होने वाला है और एक हमारा साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। तो बीए वाले जो बच्चे रहेंगे वो सोशल साइंस में जाएंगे और जो बीएससी वाले बच्चे रहेंगे वो साइंस एंड आर्ट मतलब मैथमेटिक्स में जाएंगे। बाकी देखिए सब्जेक्ट वाइज रहेगा। बीटेक वाले का किस में रखा जाएगा दोस्तों, ये भी क्लियर किया जाएगा जल्दी, ठीक है। बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, जो भी अपडेट आएगी लेटेस्ट वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों पेपर 2 क्लियर होना आपका जरूरी है, चाहे सीटेड हो चाहे बीहार्टेड हो, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि अगले महीने नोटिफिकेशन आए। बाकी चलिए मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। और केवीएस का रिजल्ट किसी भी समय आपके सामने होगा।